गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट नंबर 38 में हम त्रिकोणमिति से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ऊंचाई एवं दूरी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ऊंचाई क्या होती है। ऊंचाई किसी भी वस्तु का लंब रूप दिशा में माप होता है। जैसे हमारी ऊंचाई होती है 5 फुट या 6 फुट। इसी प्रकार चीज़ों की ऊपर से नीचे तक के माप को उसकी ऊंचाई कहते हैं। और इसी तरह से दूरी भी किसी भी वस्तु की किसी भी एक बिंदु से दूरी होती है। जैसे कोई चीज़ किसी निश्चित बिंदु से 100 मीटर दूर है या 1 किलोमीटर दूर है तो इसे दूरी कहते हैं। आज आपको इस वर्कशीट में दैनिक जीवन में समकोण त्रिभुज के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पहले उदाहरण में दीवार के साथ एक सीढ़ी को लगाया गया है। यहाँ दीवार की ऊंचाई नापी जाएगी और सीढ़ी के नीचे दीवार से दूरी नापी जाएगी। इसी तरह से दूसरे उदाहरण में पेड़ की ऊंचाई है और उसके सामने थोड़ी दूरी पर खड़े व्यक्ति की उस पेड़ के नीचे के बिंदु से, यानी इसे हम पाद बिंदु भी कहते हैं, इससे दूरी नापी जा सकती है। अगर हम एक वस्तु के शीर्ष बिंदु एवं जमीन पर एक बिंदु को जोड़ने वाली रेखा के बारे में सोचें तो यह रेखा वस्तु की ऊंचाई एवं जमीन पर इसकी बिंदु से दूरी मिलकर एक त्रिभुज बनाते हैं। जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है उदाहरण नंबर 2 में, ये पेड़ है, इस पेड़ का ये शीर्ष बिंदु है और ये इस व्यक्ति की पेड़ से दूरी है। पेड़ के शीर्ष बिंदु को इस व्यक्ति से जब मिलाया गया तो हमें जो ये त्रिभुज प्राप्त हुआ ये एक समकोण त्रिभुज है। इसीलिए इसे एक समकोण त्रिभुज का उदाहरण कहा गया है। इसी तरह से उदाहरण नंबर 3 में भी आप ध्यान से देखें, एक शिप है जो एक मीनार से कुछ दूरी पर है। ये दूरी आपको दिखाई दे रही है। ऐसे ही इस मीनार की ऊंचाई है और सबसे ऊपर के बिंदु को अगर शिप से मिलाया जाए तो यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज की आकृति दिखाई दे रही है। ऐसे ही बच्चों अगर हम देखें चौथे एग्जाम्पल में, उसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं कि हम जो पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में याद कीजिए और बताइए। संलग्न चित्र में यहाँ जो ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र में कोण B जो कि 90 डिग्री का दर्शाया गया है, इसकी सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी? ये आप पहले पढ़ चुके हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, यानी यहाँ पर आ जाएगा कर्ण। इसी तरह दूसरे खाली स्थान में कोण C की संलग्न भुजा को डैश कहते हैं, यानी आधार। और कोण C की सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी? लंब। ये सब आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। अब आप अपने आसपास समकोण त्रिभुज के और अधिक उदाहरण ढूंढ सकते हैं। इस स्थिति में वस्तुओं के मध्य बनने वाले कोणों के लिए हम विशेष शब्दावली का प्रयोग करते हैं। आइए इन कोणों के बारे में सीखें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उन्नयन कोण के बारे में कि उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण अगर मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे कि आपको जो उदाहरण दिया हुआ है, इस उदाहरण नंबर 2 में व्यक्ति की, मान लीजिए कि यहाँ से व्यक्ति देख रहा है तो ये जो रेखा है ये रेखा कहलाएगी क्षैतिज रेखा, और यहाँ से ऊपर को देखने पर इस क्षैतिज रेखा के साथ बना कोण
कहलाएगा उन्नयन कोण। यानी बच्चों, जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तब दृष्टि रेखा को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यहाँ किसी व्यक्ति की आँख है और वो ऊपर किसी चीज़ को देख रहा है तो ये दृष्टि रेखा है, और ये अगर जमीन है तो जमीन पर ये क्षैतिज रेखा, ये हो गई क्षैतिज रेखा। और जमीन से ये जो कोण बना ये ऊपर जाने वाली रेखा हो जाएगी दृष्टि रेखा। तो इस प्रकार दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण कहलाएगा उन्नयन कोण। जैसा कि आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं कि तब दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अतः ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनता है तथा इस कोण को क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जाता है और व्यक्ति को प्रेक्षक कहा जाता है। आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं कि यहाँ व्यक्ति है और इसके सामने ये क्षैतिज रेखा है, यहाँ वस्तु है, और ये जब इस वस्तु को देख रहा है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण है। अब हम जानते हैं अवनमन कोण के बारे में कि अवनमन कोण क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है तब दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अतः नीचे की ओर देखने पर अवनमन कोण बनता है तथा इस कोण को क्षैतिज रेखा के नीचे मापा जाता है। अब इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई मीनार है और एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है और यहाँ ज़मीन पर एक कार आ रही है और बच्चा इस कार को देख रहा है, यानी ये बन गई इसकी दृष्टि रेखा। और क्षैतिज रेखा आँख के ठीक सामने, ये है क्षैतिज रेखा और नीचे है दृष्टि रेखा। इस केस में क्षैतिज रेखा से दृष्टि रेखा तक का कोण कहलाएगा अवनमन कोण। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं कि ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा जब नीचे देख रहा है तो ये अवनमन कोण, और अगर इस स्थान पर खड़े होकर इधर पड़ी किसी चीज़ को देख रहा है तो ये उन्नयन कोण। तो बच्चों, अब तो आप उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में जान गए होंगे। जब आप ऊंचाई और दूरी से संबंधित त्रिकोणमिति के इस टॉपिक के कुछ सवाल करेंगे और इसका प्रयोग करेंगे तब आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण का भी प्रयोग करना पड़ेगा। ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करने की विधि। सबसे पहले प्रश्न अनुसार चित्र बनाएं। चित्र पर कोण, बिंदु तथा माप अंकित करें। अज्ञात माप को जानने के लिए अपेक्षित अनुपात अर्थात साइन थीटा कॉस टेन का प्रयोग हल करें। स्वयं प्रयास कीजिए में सबसे पहला क्वेश्चन है उन्नयन एवं अवनमन कोण में दो अंतर लिखिए। अभी आपने ऊपर देखा है कि उन्नयन कोण में ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनता है और अवनमन कोण में नीचे की ओर देखने पर अवनमन कोण बनता है। ये है पहला अंतर। और दूसरा अंतर है उन्नयन कोण को क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जाता है, अवनमन कोण को क्षैतिज रेखा के नीचे मापा जाता है। तो ये हो गए उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण में दो अंतर। सेकंड क्वेश्चन है ऊपर दिए गए उदाहरण 3 के चित्र में जहाज एवं मीनार के बीच बने कोण का नाम बताइए।
अब हम चलते हैं उदाहरण 3 के पास। जहाज एवं मीनार के बीच बने कोण का नाम बताइए। अगर हम जहाज पर खड़े होकर मीनार को देखेंगे तो हम ऊपर की ओर देख रहे हैं और ये है हमारी क्षैतिज रेखा, यानी ये कोण कौन सा कोण हुआ? ऊपर की ओर देखने पर बना उन्नयन कोण, तो ये कोण कहलाएगा उन्नयन कोण। अब आते हैं हम नंबर 3 पर। निम्न कथन के लिए नामांकित चित्र बनाइए। समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से बादल का उन्नयन कोण बीटा तथा समुद्र में बादल की परछाई का अवनमन कोण अल्फा है। बादल की कुल ऊंचाई 518 मीटर है। अब बच्चों, इस उदाहरण 3 में जो हमें चित्र बनाने के लिए कहा गया है, सबसे पहले हम एक समुद्र तल बनाते हैं। ये मान लीजिए कि एक समुद्र तल है, इसको हम A और इसको B मान लेते हैं और हमें ये कहा गया है कि समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर, ये मान लीजिए कि 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से, ये एक बिंदु है 65 मीटर ऊपर, मान लीजिए कि ये बिंदु है P बिंदु से बादल का उन्नयन कोण बीटा है और इस P बिंदु से अगर हम क्षैतिज रेखा बनाएं तो ये बनेगी और बादल का उन्नयन कोण, ये मान लीजिए बादल है, इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है बीटा और ये जो B बिंदु से P बिंदु की दूरी है ये है 65 मीटर। अब ये मान लीजिए कि ये बादल है, ये है बिंदु C, ठीक है। इसे हम मिला देते हैं और C बिंदु को हम समुद्र तल से मिला देते हैं। आगे कहा गया कि समुद्र में बादल की परछाई। अब अगर आप देखेंगे तो जितना इस समुद्र तल से बादल ऊपर है इतनी ही परछाई उसकी यहाँ पानी में पड़ेगी। मान लीजिए कि यहाँ पड़ रही है, तो ये इस बिंदु से बादल की परछाई का अवनमन कोण अल्फा है, तो ये कोण हो गया अल्फा। और बादल की कुल ऊंचाई जो कि समुद्र तल से लेकर C बिंदु तक है 518 मीटर है और इतना ही ये नीचे भी 518 होगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि अगर ये 65 है तो ये दूरी भी 65 होगी और इस ऊंचाई को हम h मान लें तो ये टोटल ऊंचाई h प्लस 65 भी 518 के ही बराबर होगी। तो इस तरह से आप इसका चित्र बना सकते हैं। इसी तरह से आप और भी प्रश्नों के अभ्यास कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आप सबको ये प्रश्न समझ आ गया होगा।